प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज फिर हम अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में समास प्रकरण के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं कि 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति से प्रारंभ होता है। विभक्ति तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है और सप्तमी विभक्ति तक जाता है। ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस समास को भी समझने से पहले एक बार फिर से हम संधि और समास का भेद जान लेते हैं। बच्चों, संधि भी 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बनती है और समास भी 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर के बनता है। दोनों एक जैसे होने पर भी दोनों में भेद क्या है, दोनों में क्या अंतर है? संधि में जब पद मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, बदलाव आ जाता है। परंतु समास में जब 2 या 2 से ज़्यादा पद मिलाए जाते हैं तो वो एक पद बन जाता है, जिसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी सारे के सारे पद एक जगह इकट्ठे होना और उसमें अर्थ में भी परिवर्तन न होना। यानी जब हम समसन करते हैं, संक्षेप करते हैं, तो अर्थ भी वही रहना चाहिए और छोटा भी हो जाए, हमारी एनर्जी भी बच जाए। जहाँ हमें 6 शब्द बोलने पड़ते हैं या 4 शब्द बोलने पड़ते हैं, वहाँ एक शब्द से ही काम चल जाए। इसको हम कहते हैं समसन करना, और अर्थ का किसी भी प्रकार से कोई बदलाव ना आए, अर्थ भी वही रहे। और जब हम समसन को खोल करके कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, तो वही समसन एक शब्द 2-4 शब्दों में, 2-4 पदों में बट जाता है और अर्थ यहाँ भी वही रहता है जो समसन पद का होता है, जो समस्त पद का होता है। ये है संधि और समास में भेद। तो समास की आवश्यकता किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, समास की आवश्यकता संक्षेप करने के लिए और संक्षेप का विस्तार करने के लिए। जब काव्य लिखना होता है, यदि हमें छोटा शब्द चाहिए तो समास की वहाँ महती आवश्यकता होती है। और जब हमें विस्तार से कोई बात कहनी है तो भी हमें विग्रह करना होता है। यानी जब हम विस्तार से कहेंगे तो उसको विग्रह कहते हैं, खोल करके बताना। और जब हम खुली हुई बात को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो समस्त पद हो जाता है। तो ये है समस्त पद और विग्रह में फर्क। जबकि संधि में संधि और संधि विच्छेद होता है, वहाँ पर एक प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। परंतु समास में कोई भी कहीं भी जमा का निशान, प्लस का चिन्ह नहीं लगता। ये है दोनों में भेद। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। बच्चों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास जो है, कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, किसी समास में ना पहला पद प्रधान होता, ना दूसरा पद प्रधान होता, कोई अन्य ही प्रधान हो जाता है। तो ये समास की परिभाषाएं हैं। आज जो हम समास पढ़ रहे हैं उसका नाम है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी 2 शब्दों में जो बाद वाला पद है वो मुख्य हो जाता है। अब प्रथमा विभक्ति, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, भाई जब विभक्तियाँ 7 हैं तो विभक्ति तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति से आरंभ क्यों नहीं किया, द्वितीया से सप्तमी तक ही क्यों पढ़ा? इसका नाम विभक्ति तत्पुरुष क्यों दिया? प्रथमा विभक्ति को जोड़ करके क्यों नहीं कहा गया? प्रथमा विभक्ति इसमें शामिल क्यों नहीं की गई? तो इसका उत्तर है
कि वहाँ पर एक अलग से ही समास का नाम दिया गया है जिसका नाम है कर्मधारय। प्रथमा विभक्ति में समान लिंग समान वचन यानी विशेषण विशेष्य की बात होती है, उपमान उपमेय की बात होती है। वो कहते हैं ना गुण गुणी, अवयव अवयवी, शरीर शरीरी, तो ये विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय कर्मधारय समास में प्रथमा विभक्ति का उपयोग हो जाता है। अब वहाँ पर समान लिंग समान वचन समान विभक्ति वहाँ प्रयोग होने के कारण वो एक अलग चैप्टर बन जाता है। इसलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो विभक्ति तत्पुरुष समास है उसका आरंभ द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बात और आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि शब्द रूप आपके निरंतर याद होने चाहिए। नियम निश्चित है, सामान्य है, परंतु वहाँ पर बड़ा आश्चर्य होता है कि आपको पता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये विभक्ति लगानी है, यानी आप जानते हो, आप फार्मूला जानते हो, उसके बावजूद भी यदि आप उत्तर गलत कर दें तो ये बड़ी विडंबना होती है। यदि आपके शब्द रूप याद नहीं होगा और आप फार्मूला जानते हो कि ये कैसे करना है और आप शब्द रूप याद ना होने की वजह से उसको गलत करते हो तो ये बहुत बड़ी खामी कहलाएगी, बहुत बड़ी कमी। तो इसलिए शब्द रूप आपके याद होने चाहिए जो नवमीं कक्षा में निर्धारित किए गए थे। हम ये मान के चलते हैं कि समास पढ़ने से पहले आपके वो सारे के सारे शब्द रूप आपके याद हैं, आपके तभी समझ में आएगा। इनमें कोई ऐसा देखो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सब अपने लिए एक शब्दकोश बना रखा है, इन्होंने एक टेबल बना रखी है। द्वितीय विभक्ति के लिए ये शब्द होंगे तो हमने ये विभक्ति लगानी है। जब जब ये शब्द कुछ शब्द निश्चित कर रखे हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति में कुछ शब्द स्पेशल हो जाते हैं, कुछ पद स्पेशल हो जाते हैं, तो वो विशेष जो पद होते हैं उनके साथ विभक्तियाँ निश्चित होती है, तो वहाँ उन पर हम कोई और विभक्ति नहीं लगा सकते, केवल और केवल मात्र वही विभक्ति लगती है जो उनके साथ निर्धारित हुई है। अब विभक्ति तत्पुरुष समास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात और आरंभ करूँगा, क्योंकि ये वाक्य का निर्माण करने में, हिंदी से संस्कृत बनाने में, अनुवाद करने में और समास में जब तक ये विषय आपको नहीं आता तो आप गलतियाँ करते रहते हो। वाक्य बनाने में, अनुवाद करने में दो ही चीज़ें हमेशा आड़े आती हैं। पहली बात कि हमें शब्द रूप याद नहीं होता, उस कारण से गलती हो जाती है। दूसरी बात, हमें विभक्ति कौन सी लगानी है ये ज्ञात नहीं होता। तो विभक्ति कौन सी लगानी है उसके लिए हम 5वीं क्लास से ही हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कारक चिन्ह पढ़ाया करते हैं। कारक चिन्ह बोलते ही आपको याद आ गया होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, यहाँ पर से देखिए तृतीया में भी से आता है और पंचमी में भी से। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर कर्ण है साधन के रूप पे, जब हम किसी की हेल्प से काम करते हैं तो वो से हेल्प वाला होता है, वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगानी होती है। और जब से जुदाई को कहे, पृथकता का बोध कराए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, तो वहाँ अपादान होता है और वहाँ पर हम जिससे अलग होते हैं उस शब्द विशेष में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और अपादान के बाद संबंध कारक आ जाता है, षष्ठी विभक्ति। इसके चिन्ह हैं का, के, की, यानी आपका, आपके, आपकी, मेरा, मेरे, मेरी और अपना, अपने, अपनी। काके की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ये रिलेशनशिप को बताते हैं। जितना भी रिश्ता नाता है वो सारा का सारा षष्ठी विभक्ति का एक अभिन्न अंग है। षष्ठी विभक्ति हमेशा रिलेशनशिप का बोध कराती है, संबंध कारक, इसीलिए इसका नाम दिया गया है।
और इसके बाद है आधारो अधिकरणम, यानी अधिकरण का जो चिन्ह है वो में या पर। अब ये सारे के सारे हिंदी में जब पढ़ाए जाते हैं तो इनको इस तरह से बताया जाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में अथवा पर। परंतु यही बात जब संस्कृत में कहनी हो तो विभक्तियाँ होती है, यानी कर्ता है तो प्रथमा, द्वितीय है तो कर्म, कर्म है तो द्वितीय, कर्ण है तो तृतीय, संप्रदान है तो चतुर्थी, अपादान है तो पंचमी, और संबंध है तो षष्ठी, अधिकरण है तो सप्तमी। ये विभक्तियाँ हम लगाते हैं। विभक्ति तत्पुरुष समास को जानने से पहले ये दोनों बातें जानना जरूरी हैं, कारक चिन्ह भी और विभक्तियाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय भी। क्योंकि जब भी हम विग्रह करेंगे तो एक तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कुछ शब्द विशेष होते हैं उपपद विभक्ति वाले, वहाँ पर वही विभक्ति लगाएंगे जो उसके लिए निर्धारित है, और कारक चिन्ह कुछ और विभक्ति बोलेगा, उपपद शब्द उपपद विभक्ति वाला जो पद है वो कुछ और विभक्ति कहेगा। तो आप तभी डिसीजन ले सकते हो, तभी निर्णय कर सकते हो कि मैंने कौन सी विभक्ति लगानी है, जब आपको कारक चिन्ह का पता होगा और उन उपपद विशेष शब्दों का ज्ञान होगा। जैसे सह है तृतीय लगती है, रुच है चतुर्थी लगती है, नमः है चतुर्थी लगती है, गम धातु है द्वितीय लगती है, भी धातु है पंचमी लगती है, निपुण है, कुशल है, विश्वस है, इन तीनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगती है, निर्धारण है षष्ठी विभक्ति लगती है। तो विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ाने से पहले यदि आपको जितनी जानकारी, अभी तक तो आरंभ नहीं हुआ है पढ़ाना, यदि ये जानकारियाँ आपके पास नहीं हैं, चाहे वो उपपद विभक्ति की बात हो या कारक चिन्ह की बात हो या शब्द रूप की बात हो, यदि ये तीनों मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो समझ रहे हैं, उसको आप समझ जाओगे, परंतु इन मटेरियल के अभाव के कारण आप अपना उत्तर नहीं लिख पाओगे। आप जानते हुए भी गलती करोगे, ये बड़े दुख की बात होगी। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे आदेश दूंगा कि आप ये तैयार करें, ये याद रखें। इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, द्वितीय विभक्ति का शब्दकोश है, तृतीय विभक्ति के शब्दकोश हैं, यानी कुछ शब्द निश्चित किए गए हैं जो आपको याद रखने होंगे कि हमने यहाँ द्वितीय लगानी है। उसके लिए देखिए पढ़िए, नीचे जो ये द्वितीय तत्पुरुष समास के आगे लाइन लिखी हुई है, इस समास का उत्तर पद श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गामी, इनमें से कोई भी शब्द हो तो हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो हम जब 10वीं कक्षा में थे तो हम इनको रटते थे, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षा, गामी इत्यादि शब्दों के साथ वही द्वितीय लगानी है। सह, साकम, सार्धम, समम, इनके साथ वही तृतीय लगानी है। और भी जो पद हैं, पूर्व है, सदृश है, ऊन है, भिन्न है, त्रात है, छिन्न है, ये इनके साथ तृतीय लगानी है। सुख, हित, बलि, रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थी लगनी है। भ्रष्ट, भय, पतित, अपेत, च्युत, भीत, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति लगानी है। इस तरह से हम शब्दों की टेबल बनाते थे और टेबल को याद किया करते थे। तो आप अभी यहाँ से द्वितीय से आरंभ करते हैं। ग्रामगतः पहला शब्द, अब यहाँ से आपका अध्ययन शुरू होता है। गांव को गया हुआ या गांव का गमन, गांव में जाना। देखिए, कहीं पर में है मीनिंग, कहीं पर गांव का गमन, तो षष्ठी, का मतलब षष्ठी, क्योंकि मैं कारक चिन्हों की बात कर चुका हूँ, और को का अर्थ द्वितीय और में का अर्थ सप्तमी। परंतु ये सारी बातों को रोक करके एक स्पेशल शब्द आया, गत। गत शब्द ये अपने आप में द्वितीय विभक्ति का संकेत करता है। तो बाकी सारी की सारी विभक्तियाँ चाहे कोई भी मीनिंग दे रही हों तो उनका बाद हो जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा और केवल द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। तो ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव का गमन या गांव में गमन या गांव को गया हुआ। राम श्रितः, श्रित का अर्थ है आश्रय लेना, शरण लेना, सहारा लेना। राम का आश्रय
अब का तो षष्ठी विभक्ति को कहता है, का जो चिन्ह है, काके की, रा रे री, ना ने नी, ये सारे के सारे चिन्ह षष्ठी विभक्ति के यानी संबंध कारक के द्योतक है, ये संबंध कारक को बताते हैं। परंतु जब जब श्रित शब्द किसी के साथ समस्त पद बनाएगा तब तब उसका विग्रह द्वितीय विभक्ति में होगा, ये नियम बना दिया गया। तो ये शब्द बने हुए नियमों में ये शब्द आपने याद करने हैं। राम श्रितः का विग्रह बनेगा रामम श्रितः, यहाँ रामस्य श्रितः नहीं होगा। दुख अतीतः, दुख से बीता हुआ, अतीत मैंने बीतना, जिसका जीवन दुख में बीत गया हो, तो दुख से बीता हुआ। अब से तो तृतीय विभक्ति का द्योतक है भाई, जहाँ से आता है वहाँ तृतीय लगानी है, अगर पंचमी जो दाई अर्थ आता है तो पंचमी लगानी है। परंतु यहाँ अतीत शब्द हमेशा द्वितीय विभक्ति को कहता है, क्योंकि ये उस टेबल में आ गया है जो टेबल हम द्वितीय विभक्ति के लिए बनाई गई है। तो हम यहाँ पर दुखम अतीतः ये विग्रह करेंगे, दुखेन अतीतः विग्रह नहीं करेंगे। नरक पतितः नरकम पतितः, शोक पतितः शोकम पतितः, धन प्राप्तः धनम प्राप्तः, अन्न बुभुक्षु अन्नम बुभुक्षु, अन्न खाने का इच्छुक, ये मीनिंग भी इसमें साथ में दिए हुए हैं। इसके साथ द्वितीय विभक्ति की कुछ धातुएं भी हैं। एक ऐसे गीत सा बना रखा था, दुह याच पच दंड रुद्र प्रचची ब्रू शासजी मथ मुष आम, ये धातुएं जब जब प्रयोग होंगी तो इनके कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। दूह, किसको दूह मैंने दूहना, पहले गाय या भैंस को दूहते थे ना, दूध निकालते थे, तो दूह धातु में द्वितीय विभक्ति लगती है। याच, दूह याच पच दंड रुद्र प्रचची ब्रू मथ मुष आम, मथ मुषाम ये षष्ठी विभक्ति रामाणाम, ये आम जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रतीक है। तो याद करें, ऐसे करें कि वो हम कभी भूले ही ना, एक बार याद ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अब जैसे मैं कोई आगे पुस्तक नहीं है लेकिन आज भी वो याद है, दूह याच पच दंड रुद्र प्रचची ब्रू शासजी मथ मुषाम, यानी ये ग्रुप बना दिया इन धातुओं के साथ। सेकंड, इसी तरह से ग्रुप बना दिया जो ऊपर लिखा हुआ है, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न गामी भूक्ष, इन शब्दों के साथ द्वितीय। अब तृतीय विभक्ति में भी ग्रुप बनाया है, पूर्व सदृश ऊन भिन्न त्रात छिन्न विहीन हतः, इन शब्दों के साथ, सह शब्दों के साथ तृतीया। इस प्रकार हम ये स्पेशल, जैसे उपपद विभक्ति 8वीं क्लास में पढ़ते थे, वहाँ पर स्पेशल विभक्ति बन रही है, चाहे अर्थ फिर कारक चिन्ह का अर्थ चाहे कोई भी आए, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसका उत्तर हम इन शब्दों को देख करके विभक्ति लगाएंगे। मास पूर्व, मास के पहले, तो मासेन पूर्व, मातृसदृश, माता के समान, तो के तो षष्ठी को कहता है, परंतु सदृश शब्द का प्रयोग हमेशा विग्रह तृतीय में बनाता है। मात्रा सदृश, पादोनः पादेन ऊनः, नख भिन्न नखई भिन्न, नाखूनों से भिन्न किया गया, काटा गया। हरित्रातः हरिणा त्रातः, असी छिन्न, असी होता है तलवार, तलवार से काटा गया। असीना छिन्न, साधु के समान चला दिया, साधुना जैसे बनता है। विद्या विहीन विद्या विहीन, यहाँ पर लता के समान तृतीय विभक्ति, विद्या से हीन। राम हतः, राम के द्वारा मारा गया, रामेण हतः। इस प्रकार से यहाँ तृतीय विभक्ति का विग्रह किया जा रहा है। और चतुर्थी विभक्ति में जो शब्द हैं सुख, अर्थ, बलि, हित, लोभ, रक्षित, तो और भी पढ़े हैं हमने जो मुझे याद आ रहे हैं। नमः शब्द है, उसमें चतुर्थी लगती है। रुच है, दा मैंने दान करना, रुच मैंने अच्छा लगना, इन शब्दों के साथ भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते थे। अब जैसे गो सुखम, गाय के लिए सुख, गवे सुखम। द्विजार्थम, द्विजाय अर्थम, ब्राह्मण के लिए अर्थ, अर्थ का अर्थ है धन, ब्राह्मण के लिए धन। भूत बलि, जंतु, भूत का अर्थ प्राणी, जंतुओं के लिए बलि। धन लोभः, धनाय लोभः। गोहितम, गवे हितम या गोभ्य हितम, बहुवचन, अगर एक गाय का हित करें तो गवे हितम, और बहुत सारी गायों का हित तो बहुवचन लगा दो, गोभ्य हितम। इसके बाद आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में देखिए मैं कैसे आपको स्पष्ट करता हूँ कि हमें शब्द रूप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है।
पंचमी विभक्ति का जो पहला उदाहरण है वो पथ भ्रष्ट है। भ्रष्ट, भय, पतित, च्युत, अपेत, भीत, ये टेबल बनाई। जब जब ये शब्द होंगे तो इनके समस्त पद का विग्रह पंचमी विभक्ति के साथ होगा। अब राम को हमने याद कर लिया, बस ये सोचते हैं कि सारे के सारे शब्द हम राम की तरह चला दें, परंतु ऐसा नहीं होता। कोई लता की तरह चलता है, कोई नदी की तरह चलता है, कोई बलवत के समान चलता है, कोई आत्मन के समान चलता है। तो जो 9वीं कक्षा तक ये 5-7 शब्द रूप सिखाए जाते हैं और उनका अनुकरण करना, उनको फॉलो करना। अब ये तो ऐसे तो शब्द रूप पता नहीं कितने सारे हैं, फिर हमने मैचिंग करनी होती है कि भाई ये शब्द ऐसे चलता है तो इसका भाई भी ऐसे चलेगा, इससे जैसे मिलता जुलता शब्द भी वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पर पथ शब्द है, ये हम बच्चे कन्फ्यूज़न बड़ा ज़्यादा होता है बच्चों को, वो उसको राम की तरह समझ लेते हैं, पथ पथात भ्रष्ट कर देते हैं। परंतु बच्चों ये पथ शब्द राम की तरह चलने वाला नहीं है, ये पथिन शब्द है। पथिन शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन बनता है पथः। यदि इसका प्रश्न निर्माण करने आ जाए पथः, तो सारे बच्चे कह करके आ जाएंगे। जिसको पथिन शब्द याद होगा वही इसका प्रश्न निर्माण कस्मात करके आएगा। प्रश्न निर्माण भी करते हो ना, तो यहाँ पर पथ भ्रष्टः का विग्रह पथः भ्रष्टः। इसलिए शब्द रूप सारे नियम आपने सीख लिए, सारे कारक चिन्ह आपने जान लिए, सारी उपपद विभक्ति आपने जान ली, सारी द्वितीय सारा तत्पुरुष समास, सारा विभक्ति तत्पुरुष आपने सीख लिया। उसके बावजूद यदि शब्द रूप आपने नहीं सीखा तो वो सारी की सारी जितनी भी मेहनत है वो सारी बेकार। इसलिए ये सारे आपने करने हैं। चौर भयम, चौरात भयम, ये राम की तरह चल रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, पदच्युतः। च्युत शब्द का अर्थ आज की जो वर्तमान भाषा है ना, उसमें कहते हैं कि सस्पेंड करना या डिसमिस करना, टर्मिनेट कर देना, तो इस अर्थ में ये च्युत शब्द का प्रयोग होता है। च्युत शब्द का मतलब किसी को मान सम्मान के साथ नहीं, इंसल्ट करके किसी को उसकी नौकरी से निकाल देना। तो पदच्युत, पद का अर्थ है जहाँ वो काम करता है, पद से हटाया गया। तो यहाँ पद शब्द जो राम की तरह चलेगा, पदात च्युतः। सुखापेतः, सुख से वंचित किया गया, किसी का सुख छीन ले। अपेत होता है छीन लेना। सुखात अपेतः। व्याघ्र भीतः, बाघ से डरा हुआ, व्याघ्रात भीतः। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति लगेगी। तो ये सारा क्या निकल के सामने आई बात सारी, हम नियम सीख गए। ये शब्दों का एक हमने टेबल बनाया, भाई ये शब्द द्वितीय विभक्ति की टेबल में बना रख दिए, ये तृतीय विभक्ति के टेबल में रख दिए, जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे ये चतुर्थी विभक्ति। तो ये हमारे सामने कंक्लूजन निकल रहा है। इसके बाद बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति बच्चों संबंध को बताती है। ये संबंध का द्योतक है, रिलेशनशिप। तेरा, मेरा, अपना, रारे री, काके की, आपका, आपके, आपकी, संबंध कारक। और जहाँ जहाँ संबंध कारक होता है वहाँ वहाँ आप षष्ठी विभक्ति लगाते हो, ये कारक चिन्ह ने बताया। और जहाँ जहाँ संबंध कारक जैसा लगे परंतु कोई विशेष शब्द आ जाए तो फिर वो सारी पावर रुक जाएगी, फिर उस विशेष शब्द की विभक्ति लगेगी। उस विशेष शब्द की विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे आपने निर्धारण, जब उपपद विभक्ति निर्धारण में आती है, निर्धारण जब भी करते हैं तो षष्ठी विभक्ति लगती है। देखिए पहला रिलेशनशिप का जो उदाहरण दे रहे हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब राज शब्द राम की तरह चला देते हैं, राजात पुत्र कर देते हैं बच्चे, वो गलत है, क्योंकि राज शब्द नहीं है, ये राजन शब्द है। और राजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में राज्ञः बनता है, इसलिए कोई बच्चे तो इसका राजस्य पुत्र कर देते हैं, राम की तरह चला देते हैं। शब्द रूप अगर ये नहीं याद है तो बार बार गलतियाँ होंगी। तो राज्ञः पुत्रः, राजपुरुष, राजा का आदमी, चाहे वो सिपाही हो या गुप्तचर हो या कोई और किसी पद पर कार्यरत हो तो उसको राजपुरुष कहेंगे। राज्ञः पुरुषः, हिमालयः, हिमस्य आलयः, हिम का आलय, बर्फ का घर। भिक्षापात्र,
भिक्षा का पात्र, भीख मांगने के लिए जो कटोरा कह देते हैं, या कोई बर्तन जिसमें भिखारी भीख मांगता है उसको भिक्षा पात्र कहते हैं। तो ये भिक्षा शब्द जो है वो लता के समान चलेगा, भिक्षायाः पात्रः। अब यहाँ कोई भिक्षस्य पात्रः करे तो राम की तरह शब्द रूप को चलाए तो वहाँ फिर गलती हो जाएगी। लोकनाथः लोकस्य नाथः या लोकानाम नाथः, सुरेशः सुराणाम ईशः या सुरस्य ईशः, वेदाध्यापकः वेद का अध्यापक या वेदों का अध्यापक, वेदानाम अध्यापकः, या एक वचन में कहें तो वेदस्य अध्यापकः, राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति। ये है षष्ठी भक्ति। इसके बाद बच्चों सप्तमी भक्ति आधार को बताती है, बेस। जो बेस होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे हाथ पर, हिंदी में बात करें तो हाथ पर पेन है, हाथ पर पुस्तक है, तो हाथ शब्द में हम हाथ शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। हाथ में मोबाइल है या मेज़ पर पुस्तक है तो मेज़ शब्द में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। हिंदी में जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें में चिन्ह लगा दिया जाता है, में अथवा पर, ये दो उसके चिन्ह होते हैं। समास हिंदी में भी होते हैं, बस फ़र्क इतना है वहाँ पर चिन्ह लगते हैं, और संस्कृत में जब समास की बात होती है तो यहाँ पर आप चिन्ह की जगह विभक्तियाँ लगा रहे हो। ये विभक्तियाँ क्या है, वो चिन्ह ही तो हैं। हिंदी में चिन्ह है, संस्कृत में विभक्ति है, फ़र्क कुछ नहीं है। वो भी वही यही बात कह रहे हैं और विभक्ति भी वही अर्थ दे रही है। इसके बाद है पहला एग्जाम्पल, कार्यपटु। अब कार्य शब्द राम के अनुसार चलाया तो काम करने में पटु, निपुण, कार्यपटु। कार्यकुशलः, ये भी कुशल का अर्थ भी निपुण होता है, मतलब तेज होना, कार्यकुशलः। जलमग्नः, पानी में डूबना, मग्न का अर्थ डूब जाना, जले मग्नः। कूपमंडुकः, कुएं में मेंढक। अब कूपे मंडुकः, मतलब जो इसका कूप मेंढक का अर्थ ये मुहावरा भी कहो इसको, या एक तरह से ये किसी पर व्यंग्य किया जाता है, जो जिसका ज्ञान सीमित हो ना, जो ज़्यादा ना जानता हो और उसके बारे में बात कह देते हैं कि ये तो कुएं का मेंढक है, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं आता। तो कूप मंडुक, कूपे मंडुकः, क्योंकि कितना भी उछले मेंढक जो है वो उछल करके कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, वो वहीं तक ही सीमित रहता है। अगला शब्द है अक्षशौंडः। अक्षशौंडः, अक्ष कहते हैं पासे। महाभारत आजकल चल रही है ना, महाभारत में शकुनी जो दुर्योधन का मामा है वो पासे खेलता है, बड़ा कपटी होता है। तो जो पासे खेलने में चतुर है उसको हम अक्षशौंड कहते हैं। तो ये विशेषण शकुनी का भी हो सकता है। और अक्षेषु शौंडः, जो जुएं खेलने में निपुण है। अक्ष मैंने जुआ या पासे। अक्षधूर्तः, धूर्त का अर्थ चालाक, जो जुएं खेलने में चालाक है। अक्षेषु धूर्तः, ये दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। कार्यप्रवीणः, प्रवीण का अर्थ क्लेवर, चतुर, जो काम करने में होशियार है, चतुर है, तेज है। कार्ये प्रवीणः। इस प्रकार से सप्तमी भक्ति। तो आपने द्वितीय भक्ति पढ़ी, आपने तृतीय भक्ति पढ़ी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके अतिरिक्त आपने ये बात भी जानी कि भाई जो प्रथमा विभक्ति इसमें इसलिए समाहार नहीं हुआ क्योंकि वो कर्मधारय के अंतर्गत आ जाता है, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। इसके अतिरिक्त आपने विभक्ति तत्पुरुष को जानने से पहले संधि और समास का भेद जाना। संधि और समास में बदलाव होता, संधि में बदलाव होता है, विकार होता है, जब उसमें उसका नाम दिया जाता है विच्छेद करना। हाँ, एक बात और, जब संधि की बात होती है तो उसका विच्छेद प्लस के चिन्ह से लगाया जाता है। यानी जब आप संधि को अलग अलग करोगे, विच्छेद करोगे तो प्लस का चिन्ह शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। परंतु जब आप समास समस्त पद को अलग अलग करोगे तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, संधि के अनुसार यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगा देते हैं, भाई इसमें भी विच्छेद। यहाँ विच्छेद नहीं होता, यहाँ विग्रह होता है। समस्त पद में विग्रह होता है और समस्त पद में विग्रह में कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो आपने समास और संधि में भेद जाना। फिर आपने कारक
चिन्ह जो 5वीं कक्षा से पढ़ते हैं वो जाने। और इसके अतिरिक्त शब्द रूप की बात की गई। नियमों को जानने के बाद भाई शब्द रूप याद नहीं है तो सारा गुड़ गोबर एक हो जाता है, सारा किया धरा सब शून्य हो जाता है। और आपने कुछ शब्दकोश सीखे कि भाई जैसे उपपद विभक्ति में कुछ निर्धारित शब्द होते हैं, यहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष समास में भी इन समास में भी शब्द कुछ विशेष याद रखने पड़ेंगे। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये शब्द इस विभक्ति में लगेंगे, ये शब्द इस अमुक शब्द के लिए ये विभक्तियाँ हैं। तो ये बात सीखी आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, समझेंगे और चिंतन करेंगे कि भाई हर शब्द राम की तरह नहीं चलता। अलग अलग शब्द अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उनकी अलग अलग व्युत्पत्ति होती है, अलग अलग बनावट होती है। तो उस बनावट के आधार पर ही वो शब्द चलाने हैं। इसके बाद आपके आगे ये जो दिया हुआ है अलुक तत्पुरुष समास, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इनको मत करना आप, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। प्रादि तत्पुरुष समास भी है, ये भी नहीं करा रहा हूँ। तो विभक्ति तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक आपने करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप अब भली भांति परिचित हो गए होंगे, लेकिन जब तक आप इनको खुद करके नहीं देखेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, तो सारा किया हुआ समझ में आया हुआ भी फिर वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अध्ययन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के पाठ्यक्रम में विराम लेता हूँ। आज के अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को बंद करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। शुभकामनाएं। ओम तत्सत।